गुड मॉर्निंग। रिएक्शन ऑफ ईथर के पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर का प्रिपरेशन में हिंदी में लिख सकता है बच्चा लोग, प्रिपरेशन ऑफ ईथर को लिख सकते हैं ईथर को बनाने की विधि या ईथर का प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखो नंबर 1 विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन पहले पढ़ चुका है। क्या करते थे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में? देखो ध्यान दो, ROH अल्कोहल क्या है ये बच्चों? अल्कोहल। ध्यान दो, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? Na दिए। क्या दिए? Na दिए, तो यहां से H होगा तो हाफ H2 क्या हो गया? रिलीज हो गया, H2 गैस इसलिए निकल गया, जुटेगा क्या? RONA। ठीक है, इसका नाम है सोडियम, तो सोडियम R मतलब अल्केन ऑक्सीजन है, तो क्या बन गया? सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, फिर यहां से RX दिया। RX मतलब क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। क्या होता है? RX मतलब, हाँ इतना तो तुम लोग जानता है कि RX मतलब क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। यहां से N, यहां से क्या? X, तो NaX मेरे बच्चों ROR। ROR क्या बन गया? ईथर बन गया ना। रिएक्शन ऑफ ईथर, दिस रिएक्शन इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो इसी रिएक्शन के आधार पर अभी हम और कुछ ऐसा रिएक्शन लेते हैं जो इसी पे बेस्ड हो। देख लो, ध्यान दो, नंबर 1 ए, जैसे अल्कोहल O और H है। ठीक है, अल्कोहल यहां पे ले लिए, फिनॉल। अब इसमें क्या कर रहे हैं? जो ऊपर दिए Na दिए, यहां से क्या निकलेगा बताओ बच्चों? हाफ H2 क्या हो गया? निकल गया। बस जुट क्या जाएगा? Na जाके जुट जाएगा। O जुटा हुआ यहाँ, तो O लिख देंगे और यहाँ Na। सोडियम फेनोक्साइड पढ़ाए हैं। अब इसमें क्या करो? CH3X, R के जगह पे यहाँ क्या लग दिया? CH3 और X, तो X ही लिख सकता है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो लो Cl बदल दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। यहाँ से क्या बच्चों? Na, यहाँ से क्या? Cl, NaCl। बेंजीन ऑक्सीजन, बेंजीन, फिनाइल लिए, O लिए और फिर क्या? CH3। याद करो कि जब बेंजीन के ऊपर OCH3 रहता है तो उसका स्पेशल नेम क्या है? एनिसोल। क्या नाम हो जाता है इसका? एनिसोल। अब नेक्स्ट बी नंबर देखो, रिएक्शन C2H5Cl। इसमें हम लोग रिएक्शन करवा दिए C2H5ONA। ONA क्या है? बेस है। बेस ONA का मतलब होता है कि C2H5ONA का मतलब हुआ कि वह क्या है मेरे बच्चों? बेस है। बेस है, तो अब जरा देखो कि तुम लोग क्या निकाल सकते हो इसमें। तुम लोग का जो दिमाग में चल रहा है वही है और सही सोच रहा है तुम लोग। यहाँ से Na और यहाँ से क्या? Cl, NaCl निकल गया, बचा क्या? C2H5, C2H5 इथर बना। R5 है ये, ROR लो। ठीक, ROR इथर। अब नेक्स्ट C नंबर, ध्यान दो, अगर 3 डिग्री ईथर बनाना है तो हम लोग को 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना होगा। क्या बोले? अगर 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हमको 3 डिग्री, ऐसा करो, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम ऊपर बनाते हैं। अगर 3 डिग्री ईथर बनाना है मेरे बच्चों तो हमको 3 डिग्री अल्कोहल लेना होगा। सुनने में आया है कि 24 तारीख को क्या होगा, कोचिंग वगैरह सब खुल जाएगा। आशा करते हैं कि खुल जाए, अच्छा रहेगा। ऐसे भी पढ़ाने में अब मन नहीं लगता है, क्लास में और मजा आता है। अगर बोला जाता है ना कि जो है उसी में खुश रहो, तो नहीं अच्छा है क्लास, तो कम से कम इसमें भी खुश रहना पड़ेगा तुम लोग को भी और हम लोग को भी। C नंबर, अब जैसे देखो 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बोल रहे हैं? अगर 3 डिग्री ईथर बनाना होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा। ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसमें N, वही स्टार्ट करो, वही प्रक्रिया। हाफ H2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, ONA जाके जुड़ जाएगा, CH3, उसके बाद क्या हो जाएगा? ONA। अब इसमें क्या करेंगे? CH3Cl दे दो, यहाँ से Na, यहाँ से क्या? Cl, NaCl निकल गया, क्या जुटेगा? जो बचा जोड़ो, CH3, फिर क्या? सर आगे में आ जाते हैं तो कैसे देखेंगे? देखो बच्चों, CH3, 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 C3, CH3, CH3, CH3 बचा क्या? O, फिर O, उसके बाद यहाँ क्या बचा? CH3,
बन गया CH3। तो देखो ROR, तो ये क्या है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 तरफ, तो 3 डिग्री ईथर। क्या बोल रहे हैं, अगर 3 डिग्री ईथर बनाना है, क्या बोल रहे हैं बच्चों, 3 डिग्री ईथर बनाना है तो तुमको क्या लेना होगा, 3 डिग्री अल्कोहल लेना होगा। जैसे डी नंबर रिएक्शन देखो, CH3 C CH3 Cl CH3, ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है मेरे बच्चों, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। गौर से देखो, अच्छे से देखो। अब यहाँ पे क्या दे दिए, CH3ONA दे दिए हम। अब तुम लोग सोचो कि बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, हम जानते हैं तुम लोग क्या सोच रहा है, जरा सोचो तो क्या होगा। अब लिख देते हैं क्या है, 3 डिग्री अल्काइल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस 3 तरफ, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 तरफ कार्बन से जुड़ा, 1 2 3, फिर से कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कितने तरफ कार्बन से जुड़ा, 1 2 3, तो 3 डिग्री अल्काइल मतलब कार्बन, हेलाइड मतलब X, तो क्लोराइड के जगह पे हम डायरेक्ट क्या मान रहे हैं, हेलाइड। यहां से तुम लोग सोच रहे हो Na और Cl, ठीक है, हम तुम्हारा बात पे चयन करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, CH3C, फिर क्या ऊपर में CH3, नीचे में क्या है CH3, उसके बाद क्या बच्चा O, उसके बाद क्या है CH3, ऊपर और नीचे एक है, तो ये क्या बन गया, 3 डिग्री ईथर बना ना। ये हम लोग जान रहे हैं, और तुम भी अगर एग्जाम में आएगा तो यही करेगा। इसलिए यह रिएक्शन जो है एक इम्पोर्टेंट भी है, समझो इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है, अब ये वाला रिएक्शन बिल्कुल आपका क्या है, सही के अलावा गलत है मेरे बच्चों। क्यों सर गलत हो गया, ध्यान दो, बता रहे हैं। अगर हमको 3 डिग्री ईथर, खोपड़ी में अटा लो, अगर हमको 3 डिग्री ईथर बनाना है तो ऑब्वियसली हमको 3 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा। याद रखना एकदम फिर से, अगर 3 डिग्री ईथर बनाना है तो हमको 3 डिग्री क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहल। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर, अगर हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लेंगे तो 3 डिग्री ईथर नहीं बनेगा, देखा नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। जब ये बेस हो गया, तो जब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को कोई भी मजबूत स्ट्रॉन्ग बेस के उपस्थिति में अगर रिएक्शन करवाया जाएगा ना इसको, तो 3 डिग्री ईथर के बदला दूसरा चीज अल्कीन बन जाता है। इसलिए ये वाला रिएक्शन क्या हो गया मेरे बच्चों, गलत है। अब यही बात तुमको तो याद तो रहेगा नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लिखाना होगा, ताकि तुम लोग अच्छे से अपने, जब तुम बड़े हो जाओ, शादी हो जाएगा ना, तो तुम क्या करना, अपना बेटा बेटी पोता पोती सबको दिखाना कि देखो हम इतने अच्छे सर के पास पढ़ते थे। ओ सर, अपना पब्लिसिटी अपने मुंह से करने लगते हैं ना सर। चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लो जल्दी लो, अच्छा से स्क्रीनशॉट। अब यही बात लिख देंगे, हो गया। क्या बोल रहे हैं, अगर हमको 3 डिग्री ईथर बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलो आ जाओ। पहले ऐसा करते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में तो किसी में लिखो, लिखना तो हम ही को है ना। तो देखो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, इफ वी want to prepare 3 degree ether, then we have to take 3 degree अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री ईथर बनाने के लिए क्या बना लेना था, 3 डिग्री अल्कोहल, जबकि 3 डिग्री ईथर बनाने के लिए 3 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा, ना कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो लिखेंगे इफ वी वांट टू प्रिपेयर 3 डिग्री ईथर देन वी हैव टू टेक 3 डिग्री अल्कोहल, नॉट द 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या लिखे, इफ वी वांट टू प्रिपेयर, अगर हम लोग को 3 डिग्री ईथर बनाना होगा तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 3 डिग्री अल्कोहल, ना कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। अगर सर हम लोग ई ले लिए तो लिखेंगे एस 3 डिग्री व्हाट, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड, क्या बोल रहे हैं, ट्रीटेड स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, as 3 degree alkyl halide is treated
in presence of strong base लिखे हैं as 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड क्या इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की मजबूती में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, अंडरगोस एलिमिनेशन प्रोड्यूसिंग अल्कीन, क्या बना देता है बच्चों, अल्कीन बना देगा, ध्यान दो अल्कीन है, क्या लिखे हैं, अंडरगोस एलिमिनेशन प्रोड्यूसिंग अल्कीन, गौर करो क्या लिखे हैं, जरा गौर से एकदम एक बार अच्छे से पढ़ लो। इफ वी वांट टू प्रिपेयर 3 डिग्री ईथर then we have to take 3 degree alcohol, not the 3 degree alkyl halide, as 3 degree alkyl halide is treated in presence of strong base, undergoes elimination producing alkene। क्या बोले, अगर हमको देखो जल्दीबाजी में एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे, अगर 3 डिग्री ईथर हमको बनाना है तो क्या लेना होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ना 3 डिग्री ईथर बनाने के लिए 3 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा, ना कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को मजबूत बेस के प्रेजेंस में उपस्थिति में अंडरगोस मतलब रिएक्शन करवाया जाएगा तो एलिमिनेशन होकर क्या बनाएगा बच्चों, अल्कीन बनाएगा। तो यही बात क्या करेंगे अब हम आप लोगों का, यही बात हम हिंदी में अब अच्छे तरीके से लिख देंगे। तो चलो जरा शुभ आरंभ किया जाए। लिख सकता है तो लिखो, जरा बोले हम। अगर लिखने में जरा टाइम लगता है, इसको जो है ना समय बचा ले। तो देखो अगर 3 डिग्री ईथर बनाना है, क्या करना है, 3 डिग्री ईथर बनाना है तो क्या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं, क्या लेना पड़ेगा, 3 डिग्री अल्कोहल लेना होगा। यदि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को क्या स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में क्या किया जाएगा, अभिक्रिया कराया जाएगा तो एलिमिनेशन होकर क्या बनेगा, अल्कीन की प्राप्ति होती है। हरदम याद रखो 3 डिग्री ईथर बनाने के लिए 3 डिग्री अल्कोहल लेना होगा, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं 3 डिग्री अल्कोहल लेना होगा। यदि 3 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में क्या करेंगे, अभिक्रिया कराया जाएगा तो आप लोगों का क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होकर क्या हो जाएगा, अल्कीन की प्राप्ति होगी। तो चलो देखो कैसे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अभी जो रिएक्शन गलत कर दिए थे ना हम, तो 3 डिग्री क्या है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या CH3ONA में गर्म किया जाएगा तो रिएक्शन कर रहा है। तो देखो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, क्या निकल गया, यहाँ से Na, यहाँ से Cl। अब देखो CH3O, फिर CH3O और यहाँ से क्या, यहाँ से तुम कहीं से निकाल सकता है CH3O और यहाँ से एक H निकाल दो। यहाँ कितना H बचा, 2 गो H बता, गौर करो 2 गो H बचा CH3, उसके बाद यहाँ क्या हो गया 2 गो H, तो CH2, तो 1 2 3 नहीं हुआ 4, तो 2 1 3 4, तो एलिमिनेशन होकर क्या बना, अल्कीन की प्राप्ति हुई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। यही सब रिएक्शन एग्जाम में पूछ देगा तो बच्चा तो वही NaCl निकाल के चल आएगा, तो हो जाएगा, सोचेगा कि हम बहादुर हो गए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब नेक्स्ट देखो 2 नंबर, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया जाएगा कैसे, अल्काइल हैलाइड मतलब R, हैलाइड मतलब X, अल्काइल मतलब R है, हैलाइड मतलब X। इसको Ag2O मॉइस्ट मतलब क्या होता है, नमी समझता है ना, हवा में जो नमी है, तो वही मॉइस्ट के रूप में Ag2O को लिया गया और यहाँ पे क्या किया गया, तो
तो एक Ag एक x को लेकर निकलता है, तो यहाँ 2 Ag है, तो 2 Ag कितना x को लेकर निकल गया, 2x को लेके निकल गया, 2 Ag 2x को लेके निकल गया आप लोगों का। ठीक है, तो बचा क्या, आर आर, और यहाँ क्या एक O बचा, बचा ना, आर आर, और यहाँ पे एक O, ईथर, तो इसी का नाम क्या है, ईथर। अब क्या करेंगे 3 नंबर, फ्रॉम अल्कोहल। अब वो अल्कोहल से क्या किया जाएगा, रिएक्शन करवाया जाएगा। अब देखो ROH मेरे बच्चों, अल्कोहल, ROH क्या है, अल्कोहल। याद करो पहले वाला रिएक्शन कॉन्क H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2SO4 ऐसे ही पानी निकालता है, तो बच्चा ROR क्या बन गया, ईथर। ROR क्या बन गया मेरे बच्चों, ईथर बन गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग को तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, ले लिया जाए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दो तीन, चौथा था, फ्रॉम एनी अल्कोहल यूजिंग डायएजो मीथेन, कोई भी अल्कोहल से डायएजोमीथेन की अभिक्रिया कोई भी अल्कोहल से डायएजोमीथेन की मदद से, ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले लो, जैसे हम क्या ले लेते हैं बच्चा, ROH क्या ले लिया गया, अल्कोहल। इसको कोई देखो, कोई फ्रॉम एनी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल से, किससे, डाई, जो डाई मतलब दो, एजो मतलब N2, मीथेन मतलब C, समझ में आ रहा है, डाई मतलब दो, क्या दो, N2 दो होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, डाई मतलब दो, क्या दो, एजो, एजो मतलब क्या होता है, N और N, एजो हो गया, ठीक। देखते हैं N और N, लो सर आप डबल बॉन्ड ऐसे दे दीजिएगा, एकदम रट के आ गए हैं सर, बड़ा ना। तो देखो N और N, देखो डा एजो, दो गो एजो, एजो मतलब होता है N, तो दो एजो हो गया, और मीथेन मतलब क्या होता है, एक कार्बन बच्चों, तो एक कार्बन। अब इसका आप तो तुम बंधन, इसको लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर है, मानो कि एक लोन पेयर, तो CH2, तो ऐसे ना हो गया मेरा, तो दो एक तीन एक चार, चौथा चार बॉन्ड हो गया कार्बन का। अब इसका एक एक दो, एक दो तीन और एक चार, इसका नाइट्रोजन का देखो यहाँ पे एक दो तीन और एक क्या, लोन पेयर चार, तो लोन पेयर दिखाया नहीं जाता, उतना तुम लोग जानता है। इसी का नाम क्या, डाई मतलब दो, एजो मतलब होता है N2 एजो, और C का मतलब क्या हो गया, मीथेन, ठीक है। अब इसको इन द प्रेजेंस ऑफ HBF4 रिड्यूसिंग एजेंट, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो होगा मन्नते खुदा होगा, N और N क्या हो गया, N2 गैस हवा में उड़ गया। देखो ध्यान दो, बचा क्या बच्चों, R, गौर करो क्या बचा, R बचा, फिर क्या बचा, O बचा, उसके बाद क्या बचा, CH2 में एक H और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, तो R बचा, O बचा, और क्या हो गया, CH3, तो क्या बन गया, मिथाइल ईथर है। तो ऑलवेज मिथाइल ईथर इज प्रिपेयर्ड, मतलब हमेशा, क्या लिख रहे हैं, हमेशा मिथाइल ईथर बनता है, ठीक है। क्या लिख दिए यहाँ पे, ध्यान दो, हमेशा मिथाइल ईथर बनता है, ऑलवेज मिथाइल ईथर इज प्रिपेयर्ड, यही तो था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे। देखो बच्चों हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन हो सकता है, और दूसरा देंगे नहीं होगा यहाँ पे, बस यहाँ क्या होगा, मिथाइल ईथर ही बनेगा। तो चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा नंबर यहाँ पे आप लोगों का ये प्रिपरेशन ऑफ ईथर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ईथर।
अब क्या चीज का रिएक्शन करवाया जाएगा ईथर के साथ, तो चलो वही देखा जाए। हेड्रा मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या बोल रहे हैं, हेड्रा मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर 1 में इसका लिखेंगे विथ एसिड, मतलब क्या हो गया, एसिड के साथ रिएक्शन किया जाएगा। तो ए नंबर में विथ हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड के साथ। तो हाइड्रा मतलब क्या सर, वही बायोलॉजी वाला हाइड्रा, क्या नहीं, हाइड्रोजन जिसमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रा मतलब जिसमें हाइड्रोजन रहे, HCl, देखो HNO3 देखा, जैसे H2SO4। सो वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ये दूसरे क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से याद कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन ऑफ ईथर पढ़ाएंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।